अपनी जिंदगी को संवारने में लगे हुए मेरे दोस्तों, यदि आपको अपनी आंखों में पल रहे कोमल सपनों को इस धरती पर उतारना है तो आपको बिस्तर छोड़ने का साहस दिखाना ही होगा। जिंदगी में हर रोज न जाने कितनी बार इस तरह के साहस की ज़रूरत पड़ती है। जो यह साहस कर लेते हैं वह कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग ही समय का प्रबंधन कर पाते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम समय को लेकर कुछ महान फैक्ट्स देखेंगे ताकि आप समय का प्रबंधन कर अपना नाम सफल और आनंदित लोगों की सूची में दर्ज करा सकें। बुरी खबर है कि समय उड़ रहा है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि तुम इसके पायलट हो। वही व्यक्ति अपने जीवन का 1 घंटा बर्बाद करने का दुस्साहस कर सकता है जिसने जीवन की कीमत नहीं जानी है। व्यक्ति समय के महत्व को पूरी तरह तब समझता है जब इसके लिए बहुत कम समय बचा रहता है। जीवन समय से बनता है, इसलिए समय ही जीवन है। जिस क्षण आप जन्म लेते हैं वही आपके भाग्य का निर्धारण करने वाला बन जाता है। जो काम करेगा उसके काम होंगे, उसी का भाग्य बनेगा। समय का वही टुकड़ा आपका अपना होता है जिसका आप उपयोग करते हैं। अक्सर एक औसत प्रतिभा का आदमी प्रतिभावान से आगे निकल जाता है, बशर्त कि वह समय को समझ ले। अपने समय को बर्बाद करने वाले लोग ही सबसे पहले समय की कमी का रोना रोते हैं। समय के उपयोग के बारे में समझदार बनो। जीवन में प्रश्न यह नहीं है कि हमारे पास समय कितना है, प्रश्न यह है कि हम इसका करते क्या हैं। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उन सभी में समय समाया हुआ है। चूंकि हम सभी अपने जीवन से प्यार करते हैं, इसलिए हम सभी को अपने समय से भी प्यार करना चाहिए, क्योंकि आखिर यह जीवन समय से ही तो बना हुआ है। जिसे जो काम जब करना चाहिए उस समय उसी काम को करना समय का प्रबंधन है। समय को साधने का मतलब हुआ सभी को साधना। याद रखिए, जहाँ मन रहता है वहीं हम रहते हैं। व्यस्त रहना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि चींटियां भी व्यस्त रहती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप किस कार्य में व्यस्त हैं। यदि आप एक समय पर 2 कार्य कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप दोनों ही कार्य नहीं कर रहे हैं। अपने मिनटों का ध्यान रखें, घंटे अपना ध्यान खुद रख लेंगे। जो खुद के साथ ठीक ठाक रहता है वह दूसरे के साथ भी ठीक ठाक रहता है। जितनी अधिक गहरी नींद आएगी उतने ही कम समय में वह पूरी भी हो जाएगी। यदि आप रात में 11 बजे सो जाते हैं तो आपको 5 बजे उठ जाना चाहिए। कोई भी काम न छोटा होता है और न ही बड़ा। यह करने वाले के ऊपर है कि वह उस काम को करके उसे छोटा बना देता है या बड़ा। समय प्रबंधन का सही अर्थ केवल यह है कि जब भी करो, जो कुछ भी करो, तो ऐसे करो कि केवल वही हो। हमारी छोटी सोच हमारे मन को दुखी बनाती है, जबकि बड़ी सोच मन को बड़ा। इसलिए बड़ा सोचिए ताकि आपका मन बड़ा बन सके। इससे जिंदगी बड़ी बन जाएगी। धारा के विरुद्ध तैरना बहादुरी की बात तो हो सकती है, लेकिन समझदारी की नहीं। जब हम अपने जीवन के छोटे बड़े काम के लिए किसी भी दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं तो हमारा समय भी उन्हीं दूसरों पर निर्भर हो जाता है। आपका जीवन जितना सरल होगा, जितना सादा होगा, आपके पास उतना ही अधिक समय होगा। जिस काम में जितना समय लगना चाहिए उसको करने में उससे अधिक समय लगाना एक प्रकार से समय की हत्या करना है। गति ही जीवन है। जिसकी गति तेज हो वह आपको हमेशा अपने से आगे जाता हुआ दिखाई देगा। अपने उद्देश्य को अधिक से अधिक समय दिया जाना सफलता को अधिक से अधिक सुनिश्चित करना है। आपको यह शपथ लेनी होगी कि भले ही दूसरे काम रह जाएं, लेकिन मुख्य काम वाला वचन पूरा करना ही करना है। सफलता और असफलता के बीच की सबसे बड़ी विभाजक रेखा को इन 5 शब्दों में बताया जा सकता है। मेरे पास समय नहीं है। सामान्य आदमी समय को काटने के बारे में सोचता है, जबकि महान व्यक्ति सोचते हैं कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। यदि गति है तो जीवन है, और गति नहीं है तो वह जड़ है, मृत है। यदि आपको समय के साथ मित्रता निभानी है तो स्वयं को गतिशील करना होगा। जब सुख की घड़ियां अस्थायी नहीं होती तो संकट की घड़ियां अस्थायी कैसे हो सकती हैं। हमारा भाग्य हमारे हाथ में है, हमारी मुट्ठी में है, हमारे कर्म में है। दीवार को इस आशा से पीटने में अपना समय नष्ट मत करो कि वह दरवाजे में बदल जाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति उसे तुरंत करता है, जिसे मूर्ख सबसे अंत में करता है। हालांकि दोनों करते तो एक ही काम है, लेकिन अलग अलग समय में।
स्वयं को साधना ही समय को साधना है और समय को साधना ही जीवन को साधना है। यदि तुम अपने समय का भरपूर उपयोग करना चाहते हो तब तुम्हें जानना होगा कि तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी क्या है, फिर तुम उसको अपना सब कुछ दे दो। यदि तुम अपने अनुभव का उपयोग बुद्धिमानी के साथ करते हो तो तुम्हारा कोई भी समय व्यर्थ नहीं जाता। कैलेंडर से मूर्ख मत बनो। कैलेंडर में उतने ही दिन होते हैं जितने का तुम उपयोग कर पाते हो। एक आदमी साल भर में से केवल 1 सप्ताह हासिल कर पाता है, जबकि दूसरा 1 सप्ताह में साल भर पा लेता है। जब दूसरे लोग अपने समय को बर्बाद करने में मशगूल हों, तभी आप अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग कर सकते हैं। कभी मत कहो कि तुम्हारे पास पर्याप्त समय नहीं है। तुम्हारे पास भी हर दिन में बिल्कुल उतने ही घंटे हैं जितने कि डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर अंबेडकर, मदर टेरेसा या अल्बर्ट आइंस्टाइन को दिए गए थे। सोचने विचारने में समय लगाओ। जैसे ही करने का समय आता है, सोचना बंद करके करने लगो। जब हम अपनी पसंद का काम कर रहे होते हैं तब समय की परवाह नहीं करते। कम से कम इस क्षण में तो समय का अस्तित्व ही नहीं रहता और हम सचमुच स्वतंत्र होते हैं। उद्देश्यहीन व्यक्ति का मन बिना लगाम के घोड़े की तरह हो जाता है। ऐसे में भटकाना निश्चित है। हमारे पास केवल यही क्षण है जो हमारे हाथ में तारे की तरह जगमगा रहा है और बर्फ की तरह पिघल रहा है। पीछे मत देखो और भविष्य का सपना भी मत देखो। इससे ना तो बीता हुआ वापस मिलेगा और ना ही तुम्हारे सपने पूरे होंगे। तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा पुरस्कार और तुम्हारा भाग्य वर्तमान क्षण में मौजूद है। अतीत की ओर बार बार देखने पर एक समस्या यह आ सकती है कि हमारा भविष्य भी हाथ से निकल जाएगा। याद रखिए कि भविष्य भी वैसा ही होगा जैसा कि आप उसे बनाएंगे। आप जो कुछ भी हैं वह वर्तमान ही है। स्मृतियाँ अतीत होती हैं, कल्पना भविष्य होता है। हम अतीत को याद करते हैं और भविष्य की कल्पना करते हैं। हम जितना ज़्यादा करते हैं उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। हम जितने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं उतने ही ज़्यादा मस्त रहते हैं। प्रतिदिन कुछ ना कुछ करो, यह तुम्हें धीरे धीरे अच्छे भविष्य के निकट ले जाएगा। जब किसी संकल्प को लगातार साल भर तक निभाया जाता है तो वही हमारी आदत बन जाती है।